हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सीएस ट्रेनर खान शौकत। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। आज से हम एक नए लेक्चर सीरीज की शुरुआत करेंगे रिगार्डिंग द स्टैटिस्टिक्स। ये लेक्चर सीरीज आपके FAA एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, बिकॉज यहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स के सारे टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम इसका टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। ये एक छोटा सा टॉपिक है, होपफुली 10 से 12 मिनट्स के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। आपको बस पता होनी चाहिए कि प्राइमरी डेटा क्या होता है एंड सेकेंडरी डेटा क्या होता है। ठीक है, एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा, इस चैनल पे आपको डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगे रिगार्डिंग द स्टैटिस्टिक्स, और होपफुली कल से SSS चैनल पे आपको इसके रिलेटेड मैं ही MCQs कराऊंगा। तो आप अपने एंड से प्रिपरेशन को गियर अप करो, हम भी अपने एंड से काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम शुरू करेंगे आज के लेक्चर को। बिफोर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट व्हाट इज प्राइमरी डेटा एंड व्हाट इज सेकेंडरी डेटा, आपको कुछ की पॉइंट्स पता होनी चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एनी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इज दैट द ओरिजिनल कलेक्शन ऑफ डेटा इज करेक्ट एंड प्रॉपर। अगर आपको कोई भी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी परफॉर्म कर लेनी है, आपको पता होनी चाहिए उस टाइम पे जब आप डेटा कलेक्ट करोगे वो डेटा करेक्ट होना चाहिए एंड प्रॉपर होना चाहिए एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। क्योंकि अगर आपके डेटा में कोई भी प्रॉब्लम होगी, नो मैटर बाद में आप चाहे कितने ही अच्छे टेक्निक्स एंड टूल्स का इस्तेमाल क्यों ना करो फॉर द पर्पस ऑफ डेटा एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स, उनका कोई मतलब नहीं बनेगा, बिकॉज आपने पहले ही गड़बड़ी की होगी डेटा कलेक्शन के टाइम पे ही। यही पॉइंट मैंने नीचे लिखा हुआ है। इफ देयर आर inadequacies or you can say insufficiencies, shortcomings or pitfalls at the very source of data, no useful or valid conclusion can be drawn. अगर आपके डेटा में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी शॉर्टकमिंग है, उससे हम कोई भी यूजफुल और वैलिड कंक्लूजन को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। Even after applying the best and sophisticated techniques of data analysis and presentation of the results, no matter चाहे आप कितने ही सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स एंड टूल्स का इस्तेमाल क्यों ना करोगे फॉर द पर्पस ऑफ डेटा एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स, उनका भी कोई मतलब नहीं बनेगा। अब हम बात करते हैं व्हाट डू वी मीन बाय प्राइमरी डेटा। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। द डेटा which are originally collected by an investigator or agency for the first time for any statistical inquiry or investigation and used by them in a statistical analysis are termed as primary data. तो प्राइमरी डेटा एक ऐसा डेटा होता है जो कि ओरिजिनली कलेक्ट किया जाता है बाय सम इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा डेटा जो आप कलेक्ट कर रहे होते हो फॉर द फर्स्ट टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेटा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे मैंने लिखा हुआ है, दिस डेटा इज जनरली इन रॉ फॉर्म। जब आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे होते हो, ये जनरली आपको किस फॉर्म में देखने को मिलता है, रॉ फॉर्म में देखने को मिल जाता है। बाद में आपको इसी पे कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ती है एंड रिजल्ट्स को डिराइव करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है, दिस डेटा इज मोर रिलायबल एंड सुटेबल फॉर द इंक्वायरी बिकॉज दीज आर कलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज। ये जो प्राइमरी डेटा हमारा होता है ये रिलायबल होता है और सूटेबल होता है हमारी प्रॉब्लम के लिए, बिकॉज हमने इसको अपने हिसाब से कलेक्ट किया हुआ होता है, अपने प्रॉब्लम के हिसाब से। ठीक है, रिलायबल क्यों होता है, बिकॉज आप यहाँ पे बायसनेस का भी ख्याल रख सकते हो, सारी की सारी चीज़ों का ख्याल रख सकते हो। ठीक है, डेटा कलेक्शन के टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम डिस्कशन करेंगे, कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इज क्वाइट एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ बोथ टाइम एंड मनी।
प्राइमरी डेटा की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज अगर हम देखेंगे दैट इज ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है इसको कलेक्ट करना, बिकॉज इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी स्पेंड करना पड़ता है। बिकॉज कल हम बात करेंगे रिगार्डिंग द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगी। कभी कभी हम डायरेक्टली हर एक पर्सन के पास जाते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर हमारा जियोग्राफिकल एरिया काफ़ी बड़ा होगा, वहाँ उस बड़े एरिया में से अगर हमें डेटा कलेक्ट करना होगा तो उस डेटा को कलेक्ट करने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है और हमें काफ़ी बड़े बड़े फंड्स की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करना क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, टाइम के हिसाब से भी और पैसों के हिसाब से भी। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम डिस्कशन करेंगे, no particular precaution or editing is required while using the primary data as this data is collected with a defined purpose। जब आप इस डेटा को बाद में यूज करोगे आपको कोई भी प्रिकॉशन फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है, आपको कोई भी एडिटिंग करने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज आपने ये डेटा अपने हिसाब से ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ होता है, ठीक है। तो अगर हम प्राइमरी डेटा को एक बार फिर से समराइज करेंगे, प्राइमरी डेटा एक ऐसा डेटा होता है जो हम कलेक्ट करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जनरली रॉ फॉर्म में होता है, ये ज़्यादा रिलायबल होता है, ज़्यादा सूटेबल होता है हमारी प्रॉब्लम के लिए, ये एक्सपेंसिव होता है इन टर्म्स ऑफ बोथ टाइम एंड मनी, और इसमें हमें कोई भी प्रिकॉशंस और एडिटिंग को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द सेकेंडरी डेटा। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। द डेटा पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड which has already been collected and processed by some agency or person and taken over from there and used by any other agency for their statistical work are termed as secondary data। तो सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ये एक ऐसा डेटा होता है जो कि पब्लिश्ड भी हो सकता है और अनपब्लिश्ड भी हो सकता है, जिसको ऑलरेडी किसी पर्सन ने या किसी एजेंसी ने कलेक्ट किया हुआ होता है और बाद में आप इसी कलेक्टेड डेटा को इस्तेमाल करते हो अपने स्टैटिस्टिकल वर्क में, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे मैंने मेंशन करके रखा हुआ है, सेकंड को आप यहां से हटा सकते हो। द एजेंसी इफ एंड व्हेन publishes and files such data becomes secondary source to anyone who uses this data। जिस भी एजेंसी ने ये डेटा कलेक्ट किया हुआ होगा, जब भी वो इस डेटा को पब्लिश करेंगे और बाद में अगर कोई भी पर्सन इस पब्लिश्ड डेटा को इस्तेमाल करेगा तो ये उनके लिए क्या बन जाएगा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम यहां पे देखेंगे, दिस डेटा इज जनरली इन फिनिश्ड फॉर्म। प्राइमरी डेटा के टाइम पे मैंने आपको बताया था प्राइमरी डेटा जनरली रॉ फॉर्म में होता है, वाइल एज सेकेंडरी डेटा आपको किस फॉर्म में देखने को मिलता है, फिनिश्ड फॉर्म में देखने को मिल जाता है। बिकॉज जिस भी एजेंसी ने इसको कलेक्ट किया हुआ होता है उन्होंने अपने हिसाब से इस पे प्रोसेसिंग की हुई होती है और वो फाइनल रिजल्ट्स पब्लिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम यहां पे देखेंगे, दिस डेटा इज लेस रिलायबल एंड लेस सुटेबल एज समवन एल्स हैज कलेक्टेड द डेटा विच मे नॉट परफेक्टली मैच ओवर पर्पस। ये जो हमारा डेटा होता है सेकेंडरी डेटा, ये उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है, बिकॉज आप ये डाउनलोड करते हो किसी भी वेबसाइट से या किसी और सोर्स से, आपको नहीं पता होती है कि उन्होंने कितने प्रिकॉशंस को फॉलो किया होगा जब उन्होंने इस डेटा को कलेक्ट किया होगा, ठीक है। और ये हमारी प्रॉब्लम के लिए भी उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है। जब हम इस डेटा को कलेक्ट करते हैं बाद में हमें इस पे अपने हिसाब से और प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम डिस्कशन करेंगे, दिस डेटा रिक्वायर्स लेस टाइम एंड लेस मनी हेंस इकोनॉमिकल। हम सेकेंडरी डेटा क्यों इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज जब भी हमें टाइम कम होगा, जब भी हमारे पास कम टाइम होगा डेटा कलेक्ट करने के लिए, या अगर हमारे पास फंड्स कम होंगे डेटा कलेक्ट करने के लिए, उस टाइम पे हम प्रेफर करते हैं कि हम किस डेटा को इस्तेमाल करेंगे, सेकेंडरी डेटा को, ठीक है। बिकॉज इट टेक्स लेस टाइम एंड लेस मनी, इसलिए हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा हमारे लिए क्या होता है, इकोनॉमिकल। अगर हम लास्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे,
Both precautions and editing are essential as secondary data were collected by someone else for his own purpose. सेकेंडरी डेटा को यूज़ करने के टाइम पे हमें प्रिकॉशंस को भी फॉलो करना पड़ता है एंड एडिटिंग भी हमें इस पे अप्लाई करनी पड़ती है, बिकॉज ये हमारी प्रॉब्लम के लिए डेटा एक्चुअली नहीं होता है, इसको किसी और ने कलेक्ट किया हुआ होता है अपने पर्पस के लिए, ठीक है। बाद में हम इसी डेटा को यूज़ करते हैं। फिर से अगर हम सेकेंडरी डेटा को एक या दो लाइंस में समराइज करेंगे, सेकेंडरी डेटा एक ऐसा डेटा होता है जिसको किसी और एजेंसी ने, किसी और पर्सन ने कलेक्ट किया हुआ होता है और बाद में हम उसी कलेक्टेड डेटा को अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जनरली हमें फिनिश्ड फॉर्म में देखने को मिलता है। ये लेस रिलायबल होता है एंड लेस सूटेबल होता है हमारी प्रॉब्लम के लिए। ये कम टाइम लेता है और कम पैसा भी हमें स्पेंड करना पड़ता है सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए, इसलिए हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा इज़ इकोनॉमिकल इन नेचर। और सेकेंडरी डेटा को यूज़ करने के टाइम पे हमें प्रिकॉशंस एंड एडिटिंग भी अप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा व्हाट डू वी मीन बाय प्राइमरी डेटा एंड व्हाट डू वी मीन बाय सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।